हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कहते हैं ज्यादा कुछ दिए बिना बहुत कम मिल पाता है। सफलता, दौलत और सुख मिलते हैं उदारता से। इस ख्याल से कि मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूं, ना कि खुदगर्जी से या स्वार्थ से कि सामने वाला मुझे क्या दे सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उतना ही ज्यादा मिलता है। सफल लोग उदार होते हैं, सफल लोग दानिशमंद होते हैं। लोग उनसे जितनी उम्मीद करते हैं वो लोगों को उससे कहीं ज्यादा देते हैं। इसीलिए दोस्तों, देने पे ध्यान केंद्रित करें और जल्द ही आपको अपने आप मिलने लगेगा। रोहन के पिता एक गांव में मीठी मकई बेचते थे और जब रोहन बड़ा हुआ, गिनती सीख गया, गिनने लायक हो गया, तो पिता ने उसे ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो मकई के 1 दर्जन भुट्टों की ढेरियां बना दे। इससे रोहन को बहुत गर्व महसूस हुआ। वो 7 साल का था, लेकिन उसे लगा जैसे वो भी अपना योगदान दे रहा है। इसलिए पिताजी के आदेश का पालन करते हुए उसने मकई की ढेरियां बना दी। हर ढेरी में पूरे 12 भुट्टे थे। जब रोहन के पिता ने रोहन की बनाई ढेरियों के कुछ सैंपल देखे तो वो बास्केट के पास चले गए। उन्होंने मकई के कुछ और भुट्टे निकाले और हर ढेरी में 1 भुट्टा बढ़ा दिया। लेकिन इससे रोहन बहुत नाराज हुआ और उसने पिता से कहा, मैं जानता हूं कि कैसे गिना जाता है पिताजी। 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। अब हर ढेरी में 13 भुट्टे हो गए हैं। 13 का मतलब 1 दर्जन नहीं होता। इस तरह रोहन ने विरोध किया। इस बात पे रोहन के पिता क्या कहते हैं, बातें होंगी। हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रोहन के पिता उसे कहते हैं कि 1 दर्जन भुट्टों की ढेरियां बना दे। वो वही काम करता है। लेकिन रोहन के पिताजी उसकी बनाई ढेरियों के कुछ सैंपल देखते हैं और फिर वो बास्केट के पास जाते हैं और वहां से मकई के कुछ और भुट्टे निकालकर हर ढेरी में 1 भुट्टा बढ़ा देते हैं। इससे रोहन बहुत नाराज हो जाता है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं जानता हूं कि कैसे गिना जाता है। 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। अब हर ढेरी में 13 भुट्टे हो गए हैं। 13 का मतलब 1 दर्जन नहीं होता। रोहन ने विरोध किया। रोहन के पिता ने मुस्कुराते हुए धीरे से समझाया, बेटा, जब हम मकई बेचते हैं तो हर दर्जन में 13 भुट्टे होते हैं। देखो, हम सिर्फ अच्छी मकई बेचते हैं, लेकिन अगर भुट्टे पे अब भी छिलका हो तो हमारे ढेर में 1 खराब भुट्टा भी निकल सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। इसलिए हम अपने दोस्तों को 1 भुट्टा ज्यादा दे देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहक ये न समझें कि हमने उन्हें धोखा दिया है। और फिर पिता अपने बेटे रोहन को आगे यूं समझाते हैं कि इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो भी हमारी मकई खरीदे वो शहर में अपने पड़ोसियों को बताए कि हमारे भुट्टे कितने अच्छे हैं। इस तरह से हमारा मक्का ज्यादा बिकेगा और हम ज्यादा पैसे भी कमाएंगे। दोस्तों, अपने ग्राहकों का गुडविल कमाने के लिए, एक अच्छा नाम कमाने के लिए रोहन के पिता एक बहुत ही खूबसूरत सी बात करते हैं। भुट्टों में 1 और ज्यादा भुट्टा डाल देते हैं ताकि कभी कोई खराब निकल आए तो ग्राहक बुरा न माने
और वो समझ लें कि उन्हें एक और भुट्टा दिया गया है। हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हम जब देते हैं तो हमें उससे कहीं ज्यादा मिलता है। अगर आप किसी को दें, सच्ची दिल से दें, तो आपको ये एहसास होगा कि इससे आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। दोस्तों, दिवाली के दौरान एक फैमिली ने 1-1 किलो के 20 ड्राई फ्रूट के गिफ्ट बॉक्सेस एक ड्राई फ्रूट दुकान से मंगवाए। जब वो 20 किलो ड्राई फ्रूट यानी 20 बॉक्सेस 1-1 किलो के ड्राई फ्रूट के फैमिली के पास आए, तो वो फैमिली ये देखकर हैरान हो गई, ताज्जुब में पड़ गई कि हर ड्राई फ्रूट के बॉक्स के साथ एक एक्स्ट्रा एडिशनल 50-60 ग्राम ड्राई फ्रूट का जिप लॉक बैग भी था। और वो दुकानदार और ड्राई फ्रूट का वो दुकानदार हमेशा अपने सभी ग्राहकों को ऑर्डर से कहीं ज्यादा ड्राई फ्रूट भेजता था। बात बड़ी सिंपल है दोस्तों, जब वो दुकानदार 50-60 ग्राम ज्यादा ड्राई फ्रूट अपने ग्राहकों को भेजता है तो ग्राहक न सिर्फ खुश होते हैं, लेकिन उनका उस दुकानदार पे यकीन हो जाता है, उस पे भरोसा हो जाता है, और वो दुकानदार उनका भरोसा, वो यकीन हमेशा कायम रखता है। दुकानदार बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करता है और ज्यादा भी देता है। इससे ग्राहक भी खुश हो जाते हैं और दुकानदार का बिजनेस हमेशा बेहतर ही होता जाता है और वो ग्राहक हमेशा उनसे ही चीजें मंगवाते हैं। देने का मतलब है सुकून, खुशी, यकीन, भरोसा। हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम किसी काम में जब इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं, तो उसमें हमें बहुत कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है और सुकून भी मिलता है। अब इस व्यक्ति का ही उदाहरण लीजिए। इनका नाम है विनय। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी कंप्यूटर कंपनी में एक मैनेजमेंट गुरु भाषण देने गए। डिनर के दौरान और भाषण से पहले मैनेजमेंट गुरु ने अपने मेजबान से, अपने होस्ट से पूछा, आपने कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ यहां पे रहेंगे, वो कहां हैं? तो उनके दोस्त ने कहा, वो आपके बाईं तरफ दूसरी टेबल पे बैठे हैं। तो मैनेजमेंट गुरु ने उस तरफ देखा और वहां उन्हें सीईओ जैसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने अपने मेजबान के साथ अपनी चर्चा दोबारा शुरू करते हुए पूछा, सीईओ कहां बैठे हैं? वेयर इज योर सीईओ? होस्ट ने, मेजबान ने दोबारा उस टेबल की तरफ इशारा किया और सीईओ का वर्णन किया। तब मैनेजमेंट गुरु ने कहा, वो आदमी? अरे उनकी उम्र तो 35 साल भी नहीं है, क्या वो सचमुच आपके सीईओ हैं? तब होस्ट, मेजबान हंसा और कहा, वो सिर्फ 33 साल का है और वो हमारा सीईओ है। जब विनय हमारी कंपनी में 13 साल पहले आया था, तब वो सीधा कॉलेज से निकला था, जहां उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की थी। वो पहले मेरे अंदर काम करता था। सीईओ विनय सीईओ कैसे बना, उस कंपनी में उसने तरक्की कैसे की, इस पे बातें हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, ये बातें हो रही हैं विनय की कि कैसे एक शख्स अपने इनिशिएटिव से, अपनी पहल करने से टॉप पे पहुंचता है। दोस्तों, जब विनय कंप्यूटर कंपनी में 13 साल पहले आया, तब वो सीधा कॉलेज से निकला था, जहां उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। वो जो काम करता था, दिल से करता था। उसे जो पहला काम दिया गया था वो ये था कि वो कंपनी के बिलिंग के तरीकों की जांच करे। कंपनी अपने
कंप्यूटर सिस्टम बड़े हॉस्पिटल्स को बेचती थी। उन्हें किसी गड़बड़ी की कोई उम्मीद नहीं थी और कंपनी ने सोचा कि ये काम बहुत छोटा है और वो विनय को खास तौर पे कोई छोटा काम देना चाहते थे ताकि वो अपने पैर कंपनी में जमा सके। लेकिन दोस्तों 2 दिन बाद विनय अपने बॉस के पास आया और उनसे कहा, मैंने प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम देखी है, लेकिन हम इसे आसानी से सुधार सकते हैं। बॉस को प्रॉब्लम का अंदेशा भी नहीं था, लेकिन विनय ने एक ऐसी समस्या खोज ली जो उन्हें हर महीने 3 लाख रुपए का नुकसान करा देती थी। पहले तो कंपनी वालों को लगा बिलिंग प्रोग्राम की जांच करने में विनय कम से कम 1 महीने तक का समय लगा देगा, उसी में बिजी रहेगा। लेकिन सिर्फ 2 दिनों में विनय ने एक ऐसा प्रॉब्लम खोज लिया जिसकी कंपनी को उम्मीद ही नहीं थी और विनय ने कंपनी का बहुत सारा पैसा बचा लिया। विनय दिल से काम करता था। वो अपने इनिशिएटिव से कंपनी में आगे कैसे तरक्की करता है। हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। विनय को एक काम दिया गया कंपनी में और उसने प्रोग्राम में एक समस्या खोजी और कहा कि वो उसे आसानी से सुधार सकते हैं। कंपनी को इस प्रॉब्लम का अंदेशा भी नहीं था, लेकिन टिम ने एक ऐसी समस्या खोज ली जो कंपनी का हर महीने 3 लाख रुपए का नुकसान करती थी। इस तरह विनय ने अपनी कंपनी का बहुत सारा पैसा बचा लिया। उसके बाद विनय अपने बॉस के पास आया और उनसे कहा, अब अगला काम कौन सा है बॉस? विनय शुरू से ही ऐसा था। वो दर्जनों कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स से, जटिल समस्याओं से जूझता था। उन्हें रिकॉर्ड तोड़ समय में, उन्हें बहुत कम समय में सुलझाता था और ज्यादा काम मांगता था, इनिशिएटिव लेता था, पहल करता था कि मुझे ज्यादा काम दीजिए, आई लव वर्किंग। और अपनी इस आदत की वजह से और अपने इस एटीट्यूड की वजह से विनय ने कंपनी में तेजी से तरक्की की और 4 साल में ही विनय के बॉस के और विनय के रोल्स बदल गए। अब बॉस विनय के अधीन काम कर रहा था। विनय को जो भी काम दिया जाता वो हर काम में महारत हासिल करता था और उसके बाद वो और ज्यादा काम ढूंढता रहा। और जब नए सीईओ की अपॉइंटमेंट का समय आया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ने, जिन्हें उसे मैनेज करना था, यूनानिमसली सर्वसम्मति से विनय को चुना। दोस्तों, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, आप और मैं अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसे भी हो, हम ज्यादा समृद्धि, सुख और मानसिक शांति का आनंद ले सकते हैं। ज्यादा काम करने के लिए अपनी मर्जी से पहल करना सफलता का एक प्रमुख हिस्सा है। अपने हाथ के काम में अपना सब कुछ झोंक देना और उसके बाद और काम मांगना, ये कामयाबी की बहुत पुख्ता बुनियाद है। हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रश्मि कुछ साल पहले तक एक टीचर थी। उसका जॉब सिक्योर था, उसकी नौकरी सुरक्षित थी और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसने एक ख्वाब देखा था, उसका एक ड्रीम था कि वो प्रोफेशनल स्पीकर बने और वो चाहती थी कि वो जॉब न करे और अपना काम खुद करे, अपनी एक कंपनी बनाए। रश्मि अपने पिता को अपना गाइड मानती थी और जब उसने अपने पिता से ये बात की, उन्हें अपना सपना बताया, तो पिता ने उससे पूछा कि अगर वो अपने दम पे ये काम करती है तो वो किन चीजों पे विश्वास कर सकती है। क्या कंपनियों के साथ उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जो उसे प्रोफेशनल स्पीकर के रूप में इनवाइट करेंगी।
जब रश्मि ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके पिता ने उसे क्या सलाह दी? हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रश्मि एक टीचर थी, जॉब सिक्योर था, लेकिन वो प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाहती थी। जब उसने अपने पिता से बात कही और उनसे सलाह मांगी, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उसे इनवाइट करेंगे एज ए प्रोफेशनल स्पीकर। तब उसने कहा कि उस वक्त उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, लेकिन वो अपना काम खुद करना चाहती है और अपनी कंपनी शुरू करना चाहती है। तब उसके पिता ने उसे सलाह दी कि वो अनजान समंदर में छलांग न लगाए। दोस्तों, पिता की इस सलाह के बावजूद रश्मि ने अपना सारा साहस बटोरकर अपने सबसे बड़े सपने को साकार करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी और इत्तेफाक की बात यह दोस्तों कि कुछ ही समय बाद जिस कंपनी में वो काम कर रही थी, जिस स्कूल में वो काम कर रही थी, वो कंपनी बंद हो गई। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता अगर रश्मि अपने कंफर्ट जोन में रुकी रही होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता के अनुसार उसकी वो नौकरी अच्छी थी। दोस्तों, अगर वो अपने पिता के कहने के मुताबिक अपनी कंपनी में टीचर बनी रहती, तो वो अपने नहीं बल्कि अपने पिता के कंफर्ट जोन में ही रहती। दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, ये खोजने का फैसला लेने का मतलब है अपना आरामदेह दायरा छोड़ने के लिए तैयार होना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार होना। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? क्या आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हैं? हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील कचवानी। दोस्तों, आप परिवर्तन की अपनी क्षमता को तभी सक्रिय कर सकते हैं जब आप ये सुन सकें कि आप अपनी मनचाही वस्तु को ना कैसे कह सकते हैं। दोस्तों, स्वीकार न किए गए नेगेटिव फ्लो का, नकारात्मक प्रवाह का एक अच्छा उदाहरण है सरिता, जो रिसेंटली अपने जीवन के प्रेम से मिली, अपने जिंदगी के प्यार से मिली। वो आदमी आत्मनिर्भर था, बुद्धिमान था, प्रबल इच्छा शक्ति से संपन्न था और बेहतरीन भी था। सरिता को ऐसा लगा जैसे वो उसी के लिए बनाया गया था। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी और वो पक्के तौर पे जान गई, यही मेरा जीवन साथी है, यही वो व्यक्ति है जिसकी मैं हमेशा से कामना करती रही हूं, यही मेरा अर्धांश है। उसने अपनी भावनाएं उजागर कर दी और यही भावनाएं उस पुरुष की भी थी। दोस्तों, यहां सफल संबंध की सारी जरूरी शर्तें मौजूद थीं और सरिता का रोम रोम चीख कर कह रहा था, हां हां, यस, ही इज इट, यही है वो। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बावजूद क्या होता है? हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील कचवानी। दोस्तों, सरिता अपने जीवन के प्रेम से मिली। वो आदमी आत्मनिर्भर, बुद्धिमान, प्रबल इच्छा शक्ति से संपन्न और बेहतरीन था। सरिता को ऐसा लगा जैसे वो उसी के लिए बनाया गया है। दिस इज द पर्सन आई बीन वेटिंग फॉर, ही इज द वन। यही मेरा जीवन साथी है, यही वो व्यक्ति है जिसकी मैं हमेशा से कामना करती रही हूं। ही इज माई आइडियल।
ही इज माई लव। उसने अपनी भावनाएं उजागर कर दी और यही भावनाएं दोस्तों उस पुरुष की भी थी। और इस रिलेशनशिप में सारी जरूरी शर्तें मौजूद थीं और सरिता का रोम रोम चीख कर कह रहा था, यस यस ही इज द वन। लेकिन इसके बावजूद 2 हफ्ते बाद वो सोचने लगी, मुझे एक चीज का डर है। मैं नहीं जानती कि क्या मैं अपनी भावनाओं पे विश्वास कर सकती हूं। हाउ कैन आई ट्रस्ट माई ओन फीलिंग्स? आई एम स्केयर्ड। दोस्तों, सरिता के विचारों में नकारात्मक प्रवाह की झलक दिखाई दे रही थी। सरिता इस बारे में अस्पष्टता से जागरूक थी, लेकिन वो इसमें छिपी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को, विध्वंसक शक्ति को नहीं पहचान पाई थी। दोस्तों, प्रेम दीवानी सरिता अपने प्रेमी के साथ 1 हफ्ते के लिए बाहर चली गई। उसके बाद क्या होता है? हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आहिस्ता आहिस्ता ये धड़कन की आहट, सांसों की लय पे यूं संभली है चाहत। हर लम्हा है खुशनुमा सा, दर्द भी है अब हल्का सा। शायद कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा। 91.9 आपला FM। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्रेम दीवानी सरिता अपने प्रेमी के साथ 1 हफ्ते के लिए बाहर चली गई। उसके बाद कई हफ्तों तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। जब एक दिन वो वापस आई तो वो निराश लगी। पता चला कि उसने केवल कुछ हफ्ते बाद ही वो रिलेशनशिप, वो प्रेम संबंध खत्म कर दिए थे। सरिता ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि उसके प्रति मेरी भावनाएं काफी गहरी हैं या नहीं। मुझे ये बात अजीब लगी कि घर लौटने के बाद मुझ में ऐसी भावना नहीं थी कि मैं उसके साथ हर हाल में रहना चाहती हूं। और मुझे विश्वास नहीं है कि वो मेरे जीवन में वैसी सुख शांति ला पाएगा जिसकी मुझे तलाश है। ओह, शायद मैं जीवन भर अकेली ही रहूंगी। मैंने गौर किया है कि मैं अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बहुत पसंद करती हूं। दोस्तों, आप कुछ चाहते हैं और वो आपकी राह में आ जाता है, तब सवाल यह होता है कि क्या आप उसे पकड़ने में सक्षम हैं? बातें और भी सरिता की, प्रेम दीवानी सरिता की 91.9 आपला FM पे। हम बातें करेंगे दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सरिता की दिल ने क्या कहा? प्रेम दीवानी सारा अपने प्रेमी के साथ 1 हफ्ते के लिए बाहर चली गई। उसके बाद उसकी कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई। फिर पता चला कि उसने केवल कुछ हफ्तों बाद ही वो प्रेम संबंध खत्म कर दिया था। उसका कहना था कि उसे नहीं मालूम था कि उस शख्स के प्रति उसकी भावनाएं गहरी हैं या नहीं। उसे ये बात अजीब लगी कि घर लौटने के बाद उसमें ऐसी भावनाएं नहीं थी और उसे विश्वास नहीं था दोस्तों कि वो उसके जीवन में वैसी सुख शांति लाएगा जिसकी उसे तलाश थी। और फिर सरिता को लगा कि शायद वो जीवन भर अकेली ही रहेगी। उसने गौर किया कि वो अपनी आजादी और सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता को बहुत पसंद करती है।
दोस्तों, सरिता उस समय भी वही बातें कर रही थी जो उसने इससे पहले वाले प्रेमियों के बारे में कही। सवाल यह है दोस्तों कि कितने अनुभवों के बाद सरिता अपने रक्षा तंत्र का सामना करने का साहस करेगी, अपने डिफेंस मैकेनिज्म का सामना करने का साहस करेगी। और क्या ये देख पाएगी सरिता कि वो उसी को ना कह रही थी जिसे वो बहुत ज्यादा चाहती थी। दोस्तों, अक्सर यही इसी तरह होता है। आप कुछ चाहते हैं और वो आपकी राह में आ जाता है, तब सवाल ये होता है कि क्या आप उसे पहचानने और पकड़ने में सक्षम हैं। यह पूरी तरह इस बात पे निर्भर करता है दोस्तों कि क्या आपका सकारात्मक प्रवाह, पॉजिटिव फ्लो खुलकर प्रवाहित हो रहा है और क्या वो आपके नकारात्मक प्रवाह से मुक्त है, नेगेटिविटी से आजाद है। दोस्तों, इसीलिए अपने छिपे हुए नजरियों को सामने लाना और एक्सेप्ट करना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह समझना है कि आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में हमेशा कुछ कमी सी क्यों दिखती है, तो आपको यह करना ही होगा। बेशक सरिता ने अपनी भावनाओं पे विश्वास नहीं किया। अगर आप अपने आप को पूरी तरह जानते ही ना हो तो आप अपनी भावनाओं पे, अपने जज्बात पे यकीन कैसे कर सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।